स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 विषय हिंदी विषयांक गद्य पाठ 2 गुरु भक्त आरुणि जो एक कथा है उसका हम अभ्यास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम हमारी किताब के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगले साल हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक विभव नाम की पाठ्य पुस्तक थी, लेकिन इस साल हमने नई पाठ्य पुस्तक अपने अभ्यासक्रम में शामिल किया है जिसका नाम है पेरीविंकल हिंदी पुष्पमाला स्टैंडर्ड 7, जो बहुत ही अच्छी और सुंदर पाठ्य पुस्तक है जिसकी विषय सूची है। जिसमें पहला काव्य है जो सिद्धि रखते अपनी रीढ़, गुरु भक्त आरुणि कथा, जिसका हम आज अभ्यास करेंगे। थर्ड है बाढ़ का लेन देन जो एक कहानी है। फोर्थ है कबीर के दोहे जो एक कविता है। फिफ्थ पिथौरागढ़ जो एक लेख है। सिक्स सुबह का भूला एक कहानी। 7 जैसे को तैसा एक कहानी। 8 बोध एक कथा है। एक आश्चर्यजनक घटना एक कहानी है। चिड़िया का संदेश नाम की एक कविता। 11 कर्तव्य का पुण्य एक पाठ। 12 वही करे जो दूसरों से चाहते हैं वह एक पाठ है। मीरा के पद 13 मीरा के पद एक कविता है। 14 रंग वाला कुआ एक सुंदर पाठ है। 15 जमीन की भूख जो एक बहुत ही सुंदर पाठ है। 16 चिकित्सा का चक्कर यह एक कथा है। तो प्रथम सत्र के अभ्यासक्रम में 1 to 8 लेसन आपके अभ्यासक्रम में आते हैं। इसमें से आज हम सेकेंड लेसन गुरु भक्त आरुणि जो बहुत ही प्राचीन एवं सुंदर सांस्कृतिक बोध मिले ऐसी एक कहानी है। तो आप सब अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 12 पर ध्यान दें। तो गुरु भक्त आरुणि तो नंद किशोर काबरा द्वारा लिखित इस पाठ में लेखक ने हमें गुरु भक्त आरुणि की कथा से अवगत कराया था कि किस प्रकार आरुणि अपनी गुरु भक्ति निभाई थी। तो आइए हम पढ़ते हैं गुरु भक्त आरुणि। तो धौम्य ऋषि के आश्रम में आजकल बड़ी चहल पहल थी। सूर्योदय से पहले ही शिष्यों ने हवन मंडप को हल्दी, कुमकुम, पुष्प, पत्र आदि से सुसज्जित करना प्रारंभ कर दिया था। हल्दी यानी हल्द, कुमकुम, पुष्प यानी फूल, कुमकुम यानी हम जो गुजराती में कंकु बोलते हैं, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पान आदि सभी चीजें तैयार कर दी थी। आज स्वाति नक्षत्र लगने वाला था जो शुभ माना जाता है। गुरुजी अन्य आचार्यों एवं शिष्यों के साथ पर्जन्य यज्ञ करेंगे। पर्जन्य यानी वर्षा, बारिश। वर्षा की कमी के कारण वन उपवन के पेड़ पौधे बहुत मुरझा गए थे। पशु पक्षी पानी पीने के लिए तरस रहे थे और वनवासी यानी वन में रहने वाले बहुत कष्ट यानी दुख उठाकर दूर दूर से पीने का पानी लाते थे। पूरा वनांचल पानी पानी पुकार रहा था, कहीं भी कोई पानी नहीं मिल रहा था। तो सभी पक्षी तरस रहे थे, अभाव का अनुभव करना, पानी का बहुत अभाव था। बड़ी नदी पोखर बनकर रह गई थी। बड़ी जो नदी थी वह पोखर यानी छोटा सा तालाब बनकर रह गई थी। उसमें कोई पानी का प्रवाह नहीं रहा तो वह कहाँ जाती। नदी के पास भी आश्रम के कुछ खेत थे जिसमें खड़ी फसल पानी के अभाव के कारण सूख रही थी। धान्य के पौधे, धान्य यानी अनाज के पौधों को
यदि समय पर पानी नहीं मिला तो अन्य पौधे, अन्य अन्न, अन्य अनाज कैसे पैदा होगा? आश्रमवासी में रहने वाले लोग क्या खाएंगे? अतिथियों का स्वागत हम कैसे करेंगे? अतिथि यानी मेहमान, अतिथि देवो भव। आज इन्हीं समस्याओं का समाधान होने वाला है। गुरुदेव की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हुई है, उनकी मंत्र शक्ति कभी व्यर्थ नहीं गई है, उनका यज्ञ कभी निष्फल नहीं हुआ है। वे यज्ञ का विज्ञान जानते हैं। आज निश्चित ही वर्षा यानी बारिश होगी, सारे खेत पानी से भर जाएंगे, नदियों और तालाबों में नया पानी लहराने लगेगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और वनस्पतियों की करुण पुकार सारी प्रकृति अवश्य सुनेगी। पानी तो जीवन है, वह सबको अवश्य मिलेगा। और थोड़ी ही देर में ही यज्ञ मंडल वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। अभी ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चार करने लगे। यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठने लगी। चारों ओर सुवासित धूम फैल गई। सुवासित यानी सुगंधित, धूम यानी धुआं। यज्ञ कुंड में से निकलने वाला धुआं सारे आकाश में फैल गया, मानो वह बादलों को पुकार रहा हो, आओ मेघा आओ रे, रिमझिम जल वर्षाओ रे। आओ मेघा आओ रे, रिमझिम जल वर्षाओ रे। ओ मेघ, ओ बादल, तुम आओ और रिमझिम बरसता पानी तुम इस धरती पर वर्षाओ। पेज नंबर 13 पर आहुतियों पर आहुतियां डल रही थी। एक के बाद एक वैदिक मंत्र की आहुति दी जा रही थी यज्ञ कुंड में। शिष्य बीच बीच में कनखनियों से देख लेते थे कि आकाश में कोई बदली उठी या नहीं, कोई बादल, बदली यानी बादल गरजता है या नहीं। यहाँ एक यज्ञ कुंड के पास जो घास के तिनके थे उसको हटाकर वह देख लेते थे। गुरु धौम्य मंत्र का उच्चार कर रहे थे। मंत्रोच्चार यानी मंत्र का उच्चारण करना, बोलना। वे धूम ऋषि के पुत्र थे। यज्ञ के धूम को देखकर समझ गए थे कि अब बादल गिरने वाले हैं। धौम्य ऋषि धूम ऋषि के पुत्र थे और यज्ञ के धूम यानी धुएं को देखकर समझ गए थे कि अब बादल गिरने वाले हैं। और जो ही पूर्णाहुति की स्वाहा ध्वनि यज्ञ मंडप से आकाश की ओर उठी, नैऋत्य दिशा से काले बादल का एक टुकड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ा। नैऋत्य दक्षिण पश्चिम का कोना, दक्षिण અને પશ્ચિમનો ખૂણો કહેવાય એને નૈઋત્ય દિશા કહેવાય। उस नैऋत्य दिशा से काले बादल का एक टुकड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ा और देखते ही देखते गर्जन और तर्जन करते हुए काले मेघों से चारों तरफ नीला आकाश गजरा हो गया, गरजने लगा। फिर टप 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 बूंदों की वर्षा और दूसरे ही क्षण मूसलाधार बारिश हुई। बस चारों ओर पानी ही पानी, जहां देखो पानी ही पानी बरसने लगा। पेड़ पौधों को तो जैसे प्राण लौट आए, नया जीवन मिल गया। पशु पक्षियों की आंखों में प्रसन्नता झांकने लगी। झांकना यानी देखना। शिष्य नाच उठे और आचार्य के मुखमंडल पर उल्लास के पुष्प खिल उठे। उल्लास के पुष्प खिलना यानी बहुत प्रसन्न हो। धौम्य ऋषि के हर्ष का तो कोई पार ही नहीं रहा। हर्ष यानी आनंद, खुश। आज उनका यज्ञ सफल हुआ था। वे दोनों हाथ उठाकर बादलों का स्वागत कर रहे थे। वरुण देव पधारिए और धरती की प्यास बुझाइए, ऐसा दोनों हाथ उठाकर बोल रहे थे। हंसते हंसते सब शिष्य अपनी अपनी कुटिया में चले गए, अपनी झोपड़ी में। आचार्य गण भी वह स्थान छोड़कर विश्राम कक्ष की ओर लौट गए। विश्राम आराम करने वाला कक्ष। अचानक धौम्य ऋषि को कुछ याद आया। अरे खेत में पानी भर गया होगा, वह मेड़ तोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए। मेड़ यानी खेड़ा, हद,
बराबर। तो दो खेचों के बीच में जो सीमा होती हद होती है उसे मेट बोलते हैं। अपने गुजराती में हम उसे शेगा बोलते हैं। यदि सब पानी बाहर बह गया तो धान की फसल का क्या होगा? पानी तेज हो गया है, बहुत आगे बढ़ गया है, जल्दी ही संध्या का समय होने वाला है, और इस समय खेत पर मैं किसे भेजूं? ऐसा विचार होम्य ऋषि करने लगे। तभी उनकी दृष्टि यानी नजर यज्ञ स्थल की ओर गई। हाँ, यज्ञ किया था वह स्थल यानी यज्ञ स्थल। देखा एक बालक वहां की सफाई कर रहा है। अरे आरोनी तुम? होम्य ऋषि ने कहा, अरे आरोनी तुम? आरोनी बोला, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, बस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुदेव, सब शिष्य पानी के डर के मारे अपनी अपनी कुटिया में चले गए हैं। मैं यहाँ यज्ञ पात्र और सामग्री समेट रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। समेटना यानी इकट्ठा करना। बेटा आरुणी, इस समय तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। आगे से आज अच्छी वर्षा हो रही है, धान के खेत में चारों तरफ अच्छा पानी भर गया होगा। देखो, पानी कहीं मेड़ तोड़कर बाहर न निकल आए। यानी खेत की सीमा। तुम शीघ्र ही खेत पर जाओ, विलंब न करो बेटा। विलंब यानी देर मत करो। अच्छा गुरुदेव। अरुणी ऐसा बोला और खेत की ओर आगे चल पड़ा। उसका एक एक अंग रोमांचित हो उठा था, आनंदित। आज गुरुजी ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था। वह शीघ्रता यानी जल्दी से अपना एक एक कदम पैर बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा और खेत की ओर चला जा रहा था। आरोनी खेत पर पहुंच गया। चारों ओर पानी पानी था, पूरा खेत लबालब भर गया था। उसने पूरे खेत का निरीक्षण किया। लबालब भरने ऊपर तक भरना, पूरा खेत भर गया था। उसने पूरे खेत का निरीक्षण किया, ध्यान से देखा, और अचानक एक जगह जाकर वह रुक गया। अरे, इस स्थान पर तो मेट टूटी हुई है। बीच में से दिखाई दे रही है कि वहां की जो मेट है आधे वह टूटी हुई है और पूरा पानी तेजी से बाहर निकल रहा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो मेट और टूट जाएगी तथा खेत का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। मैं पांचाल देश का बालक हूँ, ऋषि का महत्व यानी खेत का महत्व समझता हूँ। मेरे होते खेत को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। देखो, पानी को रोकने के लिए वह मेट के साथ सो गया। आरोनी आसपास की मिट्टी उठाकर मेट पर रखने लगा और जैसे ही वह और मिट्टी लेने जाता, उससे पहले वहां रखी हुई मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती। उसने कई बार यह प्रयत्न किया, पर हर बार पानी का प्रवाह मिट्टी को बहा ले जाता था। जब उसने देखा कि पानी को रोकना और उसे कोई उपाय नहीं है, तो वह स्वयं ही उस टूटी हुई बेड की जगह लेट गया। लेट जाना नहीं, सो जाना। चित्र में दिखाई दे रहा है कि वह मेट के साथ सोया हुआ। लेटते ही उसके शरीर के दबाव से मेट का छिद्र बंद हो गया और पानी रुक गया। अरुणी वहीं लेटा रहा। इस प्रकार संध्या का समय हुआ। फिर रात्रि का घना अंधकार चारों तरफ फैलने लगा। घना यानी घनघोर, भयंकर। ऊपर से पानी बरस रहा था। शरीर को कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी, ध्रुजा देने वाली। जल के छोटे छोटे जीव भी देह को काट रहे थे। अरुणी के शरीर को जो छोटे छोटे जीव जंतु है उसको काट रहे थे, लेकिन अरुणी को उसकी कोई परवाह यानी चिंता नहीं थी। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते करते वह सोच रहा था, भले ही मेरे प्राण चले जाए
लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। आरुणि का शरीर जैसे खेत की मेड़ का हिस्सा ही बन गया था, वह उस खेत की दीवार बन गया था। उधर आश्रम में रात्रि शयन के पूर्व सब शिष्य प्रणाम करने आए तो गुरु धौम्य ने उसे पूछा, आरुणि कहाँ है? गुरुदेव, आपने ही तो उसे खेत पर भेजा था। एक शिष्य ने निवेदन विनती करते हुए कहा। ऋषि तो चिंता में पड़ गए। अरे, यह मैंने क्या कर दिया? आरुणि अभी तक नहीं आया है। धौम्य के लिए एक एक पल का समय काटना अब कठिन यानी मुश्किल हो गया। वे विचलित हो गए। हाय, उस गुरु भक्त भोले बालक को इस कठिनाई में डालकर मैंने अच्छा नहीं किया है। पर वे क्या करते? रात्रि गहरी हो गई थी और उस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता था। प्रातः यानी सुबह होते ही गुरुजी अपने शिष्यों के साथ उस खेत पर पहुंचे। यहाँ दिखाई देता है गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ जहाँ पानी बह रहा था उस खेत पर पहुंचे, जहाँ आरुणि मेढ़ के साथ लेटा हुआ था। तो प्रातः होते ही गुरुजी अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे। वे पुकारते जा रहे थे, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो बेटा आरुणि? रात भर बरसते पानी में खेत की मेड़ पर लेटे रहने के कारण आरुणि का शरीर अकड़ गया था। वह क्षीण आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। धीमी आवाज में। धौम्य ऋषि दौड़कर उसके पास पहुंचे। मेड़ पर लेटे हुए आरुणि को देखकर वे सारी बात समझ गए। उठो वत्स यानी पुत्र, मेढ़ यानी सेठा, खेत की सीमा हद कहकर महर्षि ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आरुणि, तुम धन्य हो और ऐसी गुरु भक्ति देखकर तुम पवित्र हो गए हो। उसकी सारी पीड़ा चली गई। महर्षि बोले, विद्या ग्रंथों के माध्यम से नहीं आती। विद्या, हम जो विद्या प्राप्त करते हैं वह बड़े बड़े ग्रंथ यानी ऐसे बड़े बड़े पुस्तक के माध्यम से नहीं आती। वह तो अगर हम गुरु की सेवा करें, उसका आदर सम्मान करें, हमारे जो शिक्षक है, हमारे जो अध्यापक है, हमारे जो गुरु है, उसका हम मान सम्मान बढ़ाए, मान सम्मान रखे, तभी ऐसे विद्या में प्राप्त होती है। तो वह तो गुरु सेवा, सहनशीलता, अपने कर्तव्य पर निष्ठा, विश्वास और उस काम पर संयम यानी काबू रखने से आती है। जो व्यक्ति स्वयं के सुख दुख की परवाह न करके लोक कल्याण के कार्य करता है, वही महापुरुष है। आज मेरा गुरु होना सार्थक हो गया, क्योंकि मुझे गुरु धौम्य ने खुद कहा कि आज मेरा गुरु होना सार्थक यानी सफल हो गया, क्योंकि मुझे आरुणि जैसा शिष्य मिला है। आरुणि ने आज सिद्ध कर दिया है कि ऋषि कर्म और कृषि कर्म में कोई अंतर नहीं है। तो ऋषि कर्म करता है, वह कृषि यानी खेती का कर्म यानी कार्य भी करता है। दोनों में अंकुर उगाने पड़ते हैं, दोनों में जल सींचना पड़ता है और दोनों की टूटी मेड़ ठीक करनी पड़ती है। उन्होंने आरुणि की पीठ थपथपाते हुए कहा, बस आज से तुम उद्दालक कहलाओगे, क्योंकि तुम खेत की मेड़ से उठे हो। तुमने आज सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति बड़ा तभी होता है तो वह समष्टि के लिए जीता है। बराबर? तो व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब वह समष्टि यानी समाज के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। तो समष्टि यानी समाज। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आज से तुम उद्दालक कहलाओगे, दूसरों का उद्धार करने वाले, ऐसे उद्दालक। उसी समय दसों दिशाओं बोल उठी, आरुणि तुम धन्य हो।
जब जब संसार में गुरु भक्ति के आदर्श की चर्चा होगी तुम याद किए जाओगे। जब जब ऋषि कर्म यानी ऋषियों द्वारा किया हुआ कार्य और कृषि कर्म यानी खेती का कार्य के समन्वय यानी मिलान मिलाप दोनों का मिलान की आवश्यकता उपस्थित होगी तब तक तुम याद किए जाओगे। जब जब पानी का अपव्यय छोड़कर लोग एक एक बूंद को मूल्यवान समझेंगे, अपव्यय यानी दुरुपयोग, जब पानी का अपव्यय छोड़कर लोग एक एक बूंद को मूल्यवान यानी कीमती समझेंगे और जल संग्रह को राष्ट्रीय कर्तव्य मानेंगे तब याद किए जाओगे। जब जब सब लोग अच्छा पानी का दुरुपयोग करते हैं ऐसे ही पानी को बहाते हैं, ऐसे ही दुरुपयोग करते हैं, अपव्यय करते हैं, उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं करना। अपव्यय यानी अच्छी तरह से उपयोग ना करना, दुरुपयोग करना और एक एक बूंद को मूल्यवान यानी कीमती समझेंगे और राष्ट्रीय जल संग्रह को राष्ट्रीय कर्तव्य मानेंगे तब याद किए जाओगे तुम अरुणी तुम महान हो। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु की सेवा, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और संयम रखता है। जो व्यक्ति स्वयं के दुख की परवाह, सुख दुख की परवाह न करके लोक कल्याण के कार्य करता है वही मनुष्य महापुरुष है, महान है। इस प्रकार धौम्य ऋषि भी आरुणि की गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गए और सदियों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हुए हम देख लेते हैं कि धौम्य ऋषि के आश्रम में चहल पहल क्यों थी। तो धौम्य ऋषि के आश्रम में हवन मंडप में हवन करने के लिए बहुत ही चहल पहल थी। वर्षा पर्जन्य यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता है? तो पर्जन्य यज्ञ वर्षा की कमी के कारण यहाँ जो यज्ञ किया था उसका नाम पर्जन्य यानी बारिश होने के लिए जिस यज्ञ की आहुति जो स्वाति नक्षत्र था उस समय गुरुजी तथा अन्य आचार्य एवं शिष्यों के साथ पर्जन्य यज्ञ किया था। जो वर्षा की कमी के कारण यह यज्ञ किया जाता है और बारिश हो और सारे पेड़ पौधे और छोटे से तालाब और वनवासी जो रहते थे पशु पक्षी उसकी तरस उसकी प्यास दूर हो जाए, सब कष्ट दूर हो जाए। इसलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे उसे पर्जन्य यज्ञ कहते हैं। वर्षा होने से प्रकृति में क्या बदलाव आ गया? तो वर्षा होने से सारी प्रकृति में पेड़ पौधे में नए प्राण लौट आए, पशु पक्षी की आंखों में प्रसन्नता देखने लगी, सारे शिष्य नाच उठे और आचार्यों के मुखमंडल पर उल्लास के पुष्प खिल उठे। ऋषि ने वरुण देव कहकर किसका स्वागत किया? ऋषि ने वरुण देव कहकर उसने बारिश का यानी पानी का स्वागत किया। जो बारिश हुई थी, क्या ये वरुण देव पधारिए, इस धरती पर आपका स्वागत है, ऐसा कहकर गुरुदेव ने बारिश का स्वागत किया था।
फिर प्रश्नोत्तर लिखित है और आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर कि धौम्य ऋषि ने आरुणि को कौन सा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा और क्यों? तो धौम्य ऋषि ने आरुणि को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था कि वह खेत में जाकर मेड़ जो टूटी हुई है उसे बचा ले, और क्योंकि भारी वर्षा के कारण वह मेड़ टूट गई थी, उस मेड़ को बचा ले। आरुणि खेत पर जाते हुए क्यों प्रसन्न हुआ? तो आरुणि खेत पर जाते हुए प्रसन्न हुआ क्योंकि कई वर्षों के बाद उसके गुरु ने उसे कुछ ऐसा कार्य सौंपा हुआ था। तो यहाँ कुछ हमने शब्दार्थ भी दिए हैं कि पर्जन्य यानी वर्षा, बारिश, तरसना यानी अभाव का अनुभव करना, समाधान यानी हल, निवारण, सुवासिक यानी सुगंधित, धूम यानी धुआं, कृषि कर्म यानी खेती का काम, पोखर यानी छोटा सा तालाब, समष्टि यानी समान, लबालब भरना यानी ऊपर तक पूरा भर देना, कर्तव्यनिष्ठ यानी काम के प्रति गहरी लगन, आत्मविश्वास, नैऋत्य यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा का एक कोना, समन्वय यानी मिलान, मिलाप। तो इस प्रकार आपको होमवर्क में यहाँ जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर आपको लिखने हैं और अपनी होमवर्क बुक में वहाँ करके रखना है। तो पेज नंबर 17 पर यहाँ दिया हुआ है नीचे लिखा गद्यांश, ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह प्रश्नों के उत्तर पेज नंबर 17 पर लेसन नंबर 2 गुरु भक्त आरुणि प्रश्नों का लिखित उसके नीचे दिया हुआ है पैराग्राफ। यह पैराग्राफ पढ़ के आपको इस प्रश्नों के उत्तर लिखने